वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं ईथर का नामकरण। ईथर किसे कहते हैं और ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है। तो बता दिया जाए सबसे पहले कि कार्बनिक यौगिकों में एक हमारा ईथर होता है। हम ईथर की पहचान कैसे करेंगे तो देखिए, जब कभी भी हम लोगों के एक ऑक्सीजन परमाणु के दो तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हो, किसी ऑक्सीजन परमाणु के दो तरफ अगर एल्काइल समूह जुड़ा हो तो हम उसे कहते हैं कि वो ईथर क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह है? वो ईथर क्रियात्मक समूह। जब किसी ऑक्सीजन के दो तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हो तो हम उसे कहते हैं ईथर क्रियात्मक समूह है। ईथर को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, जब हम लोग ईथर का सामान्य सूत्र जानेंगे तो सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n+2O। हमारे ईथर का सामान्य सूत्र होता है Cn, जितना कार्बन उससे दो गुना हाइड्रोजन से दो ज्यादा और एक ऑक्सीजन। ये तो हमारा हो गया सामान्य सूत्र। जब हम लोग ईथर को पहचानेंगे तो किसी ऑक्सीजन परमाणु के जब दो तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हो, जब किसी ऑक्सीजन के दो तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हो, हम उसे कहते हैं ईथर क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह दो प्रकार के होते हैं। ईथर जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल इसी में ले लेते हैं, जैसे CH3OCH3। यहां पर ऑक्सीजन परमाणु के दो तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा ईथर हो गया। अब देखिए, जब हम लोग ईथर की बात करते हैं दो तरह के ईथर हमारे सामने आएंगे। एक हमारा आएगा सिंपल ईथर। सिंपल ईथर में क्या होता है कि कोई ऑक्सीजन परमाणु होगा और उसके दो तरफ एल्काइल समूह जुड़ेंगे, ठीक, एक तरफ R और एक तरफ R'। लेकिन यहाँ दो नियमें होती है कि R जो है वो बराबर होगा R' के। यानी कि जब हम लोग सिंपल ईथर की बात कर रहे हैं तो सिंपल ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या बराबर होती है, यानी एल्काइल समूह की संख्या बराबर होती है। यहाँ R का मतलब है एल्काइल समूह। अब देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल ईथर का तो एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ R रहेगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, यानी एल्काइल समूह बराबर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं CH3OCH3। अब देखिए, हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, तो ये हमारा आ जाएगा सिंपल ईथर की कैटेगरी में। दूसरा CH3CH2OCH2CH3। अब देखिए, जब हमारे एक ऑक्सीजन परमाणु के इधर भी दो कार्बन है, ऑक्सीजन परमाणु के दाहिने ओर भी दो कार्बन है, तो ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ दो कार्बन है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा सिंपल ईथर। क्योंकि जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्काइल समूह बराबर होगा तो हम उसे कहते हैं सिंपल ईथर। उसके बाद ईथर का एक दूसरा प्रकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर, जब हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड ईथर की तो मिक्स्ड ईथर में ROR यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ तो एल्काइल समूह जुड़ेगा, लेकिन एल्काइल समूह R' के बराबर नहीं होगा। यानी कि मिक्स्ड ईथर में दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CH3OCH2CH3। जब हम लोग इस एग्जांपल को देख रहे हैं तो इसके एक तरफ एक कार्बन है और इसके एक तरफ दो कार्बन है, तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या अलग अलग है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये एग्जांपल है मिक्स्ड ईथर का। तो हम लोगों ने क्या देखा, ईथर किसे कहते हैं। ईथर जब किसी ऑक्सीजन परमाणु के दो तरफ एल्काइल समूह जुड़े होंगे हम उसे ईथर कहेंगे। ईथर का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O।
ईथर होते हैं दो प्रकार के। पहला सिंपल ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल समूह बराबर होंगे। दूसरा हमारा होता है मिक्स्ड ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल समूह की संख्या बराबर नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग नामकरण करते हैं ईथर का। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं तो हम लोग दो पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। पहला हमारा होता है IUPAC सिस्टम, दूसरा हमारा होता है साधारण पद्धति। तो चलिए हम लोग पहला शुरू करेंगे IUPAC सिस्टम से ईथर का नामकरण। तो इसके नामकरण की कुछ विशेष नियम है। पहला कि जब हम लोग IUPAC सिस्टम में ईथर का नामकरण करेंगे तो नामकरण हम लोग एल्कोक्सी एल्केन के रूप में करेंगे। हम लोग इसका नामकरण एल्कोक्सी एल्केन के रूप में करेंगे। एल्कोक्सी का मतलब है कि कार्बन के परमाणु के साथ ऑक्सीजन का भी नामकरण हो जाना, और एल्केन मतलब केवल कार्बन का नामकरण करना। तो एल्कोक्सी का नामकरण जो हम लोग करेंगे वो कम कार्बन वाला का करेंगे। कम कार्बन, जिधर कम कार्बन होगा उधर हम लोग एल्कोक्सी के रूप में नाम लिखेंगे, और जिधर ज्यादा कार्बन होगा उधर हम लोग एल्केन के रूप में उसका नाम लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि एक कार्बन का हमारे पास एल्केन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। हमारे पास दो कार्बन का एल्केन है, नाम हो जाएगा इथेन। हमारे पास तीन कार्बन का एल्केन है, नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है। हमारे पास चार कार्बन का एल्केन है, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। हमारे पास पांच कार्बन का एल्केन है, नाम हो जाएगा पेंटेन। हमारे पास छह कार्बन का एल्केन है, नाम हो जाएगा हेक्सेन। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। लेकिन जब हम लोग एल्कोक्सी के रूप में नामकरण करेंगे तो अगर हमारे पास एक कार्बन हो तो हमारा नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। हमारे पास दो कार्बन हो हमारा नाम हो जाएगा इथॉक्सी। हमारे पास तीन कार्बन हो नाम हो जाएगा प्रोपॉक्सी। हमारे पास चार कार्बन हो नाम हो जाएगा ब्यूटॉक्सी। हमारे पास पांच कार्बन हो नाम हो जाएगा पेंटॉक्सी। हमारे पास छह कार्बन हो नाम हो जाएगा हेक्सॉक्सी। तो इस तरह हम लोग एल्केन का और एल्कोक्सी का नामकरण करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा ईथर लेते हैं, CH3OCH3। अब देखिए यहां पर क्या है, एक तरफ हमारा एक कार्बन है और दूसरे तरफ भी एक कार्बन है। तो हम लोग इसमें से किसी का भी नाम एल्कोक्सी लिख सकते हैं, किसी का भी नाम एल्केन लिख सकते हैं। तो एक कार्बन का एल्कोक्सी मिथॉक्सी और एक कार्बन का एल्केन मीथेन। तो हमारा नाम क्या हो गया यौगिक का? मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है। अब देखिए CH3O CH2CH3, यहां पर हम लोग अगर देखें तो एक तरफ हमारा एक कार्बन है, एक तरफ दो कार्बन है। कम कार्बन को एल्कोक्सी, ज्यादा कार्बन को एल्केन। एक कम कार्बन है, एक कार्बन वाला एल्कोक्सी मिथॉक्सी, और दो कार्बन का एल्केन इथेन। तो हमारा नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। अगला हमारा एग्जांपल है
CH3 CH2O CH2 CH3। अब देखिए इस एग्जाम्पल में दोनों तरफ दो दो कार्बन है, ठीक। तो हम लोग पहले इसका नाम लिखेंगे, 2 कार्बन का एल्कोक्सी इथॉक्सी और 2 कार्बन का एल्केन इथेन। तो हमारा नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। अगला हमारा आता है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। अब देखिए जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, इधर कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। 2 कार्बन का होता है इथॉक्सी और 3 कार्बन का नाम हो गया हमारा प्रोपेन। तो दिए हुए यौगिक का हमारा नाम क्या हो गया, इथॉक्सी प्रोपेन। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा कार्बन की संख्या को और ज्यादा करते हैं। देखिए दोनों तरफ हमारा 3-3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन, 3 कार्बन का एल्कोक्सी प्रोपॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक। अब देखिए CH3O CH2 CH2 CH3। अब देखिए जरा इसको, एक तरफ तो 1 कार्बन है लेकिन दूसरी तरफ कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो जिधर हमारा 1 कार्बन है, 1 कार्बन का हमारा नाम हो गया मिथॉक्सी, ठीक। कम कार्बन का नाम एल्कोक्सी मिथॉक्सी, 3 कार्बन है प्रोपेन। तो हमारे दिए हुए कार्बनिक यौगिक का क्या नाम हो गया, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इस प्रकार हम लोग कार्बोजेलिक एसिड का जैसे हम लोग नामकरण सीखे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा ईथर का नामकरण। ईथर में क्या होता है, ईथर में एक ऑक्सीजन परमाणु के 2 तरफ एल्काइल समूह है और या तो एल्काइल समूह बराबर होगा या फिर बराबर नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें सामने आती है। तो हम लोगों ने अभी IUPAC पद्धति द्वारा इसका नामकरण किया है। अब हम लोग इसका नामकरण साधारण पद्धति में करेंगे। दूसरी हमारी पद्धति हो जाती है कॉमन सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साधारण पद्धति। तो साधारण पद्धति के कुछ खास नियम होते हैं। जब हम लोग साधारण पद्धति में ईथर का नामकरण करते हैं तो इसमें हमें 2 नियमों को पालन करना होता है। अगर हमारा सिंपल ईथर है, अगर हमारा सिंपल ईथर है तो हम लोग इसका नाम डाई प्रीफिक्स के रूप में करते हैं। इसका मतलब कि अगर हमारा दोनों तरफ एल्केन है तो हम लोग 2 बार एल्केन का नाम नहीं लिखेंगे, हम लोग उसके आगे डाई लगा देंगे। अगर हमारा समान है और अगर हमारे पास मिक्स्ड ईथर है, अगर हमारे पास मिक्स्ड ईथर है तो हम लोग जब इसका नामकरण करते हैं तो नामकरण में थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम में हम लोग अंत में ईथर लगाते हैं, ठीक। और एक हम लोग ज्यादा कार्बन वाले को बाद में लिखते हैं और कम कार्बन वाले को पहले लिखते हैं। पहले कम कार्बन वाले को लिखेंगे, फिर ज्यादा कार्बन को लिखेंगे और उसके साथ किसको जोड़ देंगे, ईथर शब्द को जोड़ देंगे। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले सिंपल ईथर का नामकरण करते हैं। CH3O CH3। अब देखिए जब हम लोग इसका नामकरण कॉमन सिस्टम में करेंगे तो कॉमन सिस्टम में तो डाई प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है।
तो दोनों तरफ हमारा क्या है, मिथाइल है, दोनों तरफ मिथाइल है, तो हम लोग यहां पर लगा देंगे डाई मिथाइल, और इसके साथ हम लोग कौन सा शब्द जोड़ेंगे, ईथर शब्द जोड़ेंगे, तो हमारा नाम क्या हो गया, डाई मिथाइल ईथर। अगला हमारा है CH3CH2O CH2CH3। जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो देखिए इसके एक तरफ 2 कार्बन है, इसके दूसरी तरफ भी 2 कार्बन है, तो हम लोग इथाइल का नाम 2 बार नहीं लिखेंगे, हम लोग इसका नाम लिखते हैं डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। हम लोगों ने इसका नामकरण डाई प्रीफिक्स के रूप में किया, हम लोगों ने प्रीफिक्स का नाम 2 बार नहीं लिखा, बल्कि उसकी जगह पर हम लोगों ने बस डाई लगा दिया। अब देखिए इसमें हमारे एक तरफ 3 कार्बन है और दूसरी तरफ भी 3 कार्बन है, तो हम लोगों ने इसके बदले लिखा डाई प्रोपाइल ईथर, ठीक है। अब हम लोग जब मिक्स्ड ईथर का नामकरण करेंगे, तो जब हम लोग मिक्स्ड ईथर का नामकरण करेंगे, पहले नाम लिखेंगे कम कार्बन का, बाद में नाम लिखेंगे ज्यादा कार्बन का, उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे ईथर शब्द को, CH3O CH2 CH3। अब देखिए जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो एक तरफ हमारा 1 कार्बन वाला अल्काइल है और एक तरफ हमारा 2 कार्बन वाला अल्काइल है, तो पहले कम कार्बन को लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे मिथाइल इथाइल ईथर, ईथर के साथ एक तरफ मिथाइल और एक तरफ जुड़ा है इथाइल। ठीक इसी प्रकार CH3CH2O CH2CH2CH3। जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम हो जाएगा इथाइल, 3 कार्बन का नाम हो जाएगा प्रोपाइल, और इसके साथ हम लोग शब्द जोड़ देंगे ईथर। तो हमारे दिए हुए यौगिक का नाम हो गया इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक इसी प्रकार अब देखिए साधारण पद्धति में हम लोग तो 1 2 3 का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारी श्रृंखला अलग हो जाए तो श्रृंखला में अंतर के लिए हम लोग कुछ कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं, जो है एन मतलब कि साधारण, आइसो मतलब एक कार्बन के 2 तरफ मिथाइल, नियो मतलब चारों तरफ मिथाइल। अब देखिए यहां पर एक कार्बन जो है इसके 2 तरफ मिथाइल है, तो ये जो श्रृंखला हो जाएगी वो हमारा आइसो का श्रृंखला में आएगी। तो हम लोग सबसे पहले एक कम कार्बन का नाम लिखेंगे, नाम हो गया इसका इथाइल। उसके बाद इधर 1 2 3 कार्बन है, प्रोपाइल ईथर। लेकिन प्रोपाइल ईथर की संरचना कैसी है, प्रोपाइल ईथर में एक कार्बन के 2 तरफ मिथाइल है, तो हम लोग लिखेंगे इथाइल आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल की स्ट्रक्चर कैसे है, आइसो फॉर्म में है, तो नाम हो गया हमारा इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक इसी प्रकार CH3O CH3 CH3H। अब जरा इसको देखिए, एक तरफ 1 कार्बन है और एक तरफ 3 कार्बन है, लेकिन 3 कार्बन में श्रृंखला कैसी है, कार्बन के 2 तरफ मिथाइल है, तो एक तरफ का नाम हम लिखेंगे एक कार्बन वाला का मिथाइल, इधर में हमारा हो जाएगा प्रोपाइल, लेकिन प्रोपाइल कैसा है, आइसो के फॉर्म में है, तो इसका नाम हो गया मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो इस तरह हम लोग श्रृंखला में अंतर को भी स्पष्ट करते हैं। जब हमारा 3 कार्बन से अधिक होता है या 3 कार्बन भी रहता है, तो हम लोग श्रृंखला के लिए एन का प्रयोग करते हैं, आइसो का प्रयोग करते हैं और नियो का प्रयोग करते हैं, जिसे हमने पिछली क्लास में बताया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब देखिए अगर हमारी श्रृंखला थोड़ी सी जटिल हो तो हम लोग मिक्स्ड ईथर का नाम कैसे लिखेंगे।
दिए हुए श्रृंखला में कार्बन के चारों तरफ कार्बन है, तो ये श्रृंखला किसकी हो गई? हमारी नियो की हो गई। तो एक कार्बन है, नाम हो जाएगा इसका मिथाइल। मिथाइल, इसके अलावा क्या है? 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन पेंटाइल, और इसके साथ हम लोग जोड़ देंगे ईथर शब्द को। लेकिन पेंटाइल किस फॉर्म में है? नियो के फॉर्म में है। तो हमारा जो यौगिक का नाम हुआ मिथाइल नियो पेंटाइल ईथर। अब देखिए, इस बार फिर ये नियो के ही फॉर्म में है, लेकिन एक तरफ हमारा 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम हो जाएगा इथाइल। इधर हमारा नियो पेंटाइल, और इसके साथ हम लोग ईथर शब्द को जोड़ेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा श्रृंखला सीधा हो और कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, तब हम लोग श्रृंखला को n से डिनोट करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, दिया हुआ हमारा मिक्स्ड ईथर है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। एक तरफ हमारा 4 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो सीधी है, इसमें कोई शाखा नहीं जुड़ी है, मतलब वो n के फॉर्म में है। तो नाम इसका हो जाएगा मिथाइल। कैसा? 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, और इसके साथ हम लोग जोड़ेंगे ईथर शब्द को। लेकिन ब्यूटाइल का संरचना कैसा है? एन के फॉर्म में है। तो हमारा नाम हो गया मिथाइल एन ब्यूटाइल ईथर। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2O CH2 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 CH3। जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो देखिए 4 कार्बन का है लेकिन सिंपल है, तो हम लोग इसका लिखेंगे एन ब्यूटाइल ईथर। और इसके पहले हम लोग कम कार्बन वाला का एल्काइल नाम लिखेंगे, 2 कार्बन है, नाम हो जाएगा इथाइल। तो दिए हुए कार्बनिक यौगिक का जब हम लोग नाम किए तो हमें प्राप्त हुआ इथाइल एन ब्यूटाइल ईथर। तो इस तरह हम लोग अलग अलग संरचना वाले ईथर का भी नामकरण करते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग दूसरे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। अगर इससे पहले आपने नामकरण के सिद्धांत को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी धन्यवाद।